हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, उसके लिए बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे और फिर बच्चे शाम में चले गए थे अपनी बुआ के घर। तो घर खाली हो रखा था ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि मैं शाम में ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन बस बच्चे चले गए ना, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। खैर कोई नहीं, चलिए आज मैं आप सभी से पूरे 2 दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 19वां दिन और 20वां दिन क्या की। तो छोटे छोटे से ब्लॉग थे, तो मैं सोची चलो शेयर कर देते हैं। तो रोज़ की तरह मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, सुबह से स्टार्ट की थी, लेकिन फिर मैं उसे कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो ये अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो जैसे सुबह से मेरा रूटीन होता है, सुबह उठना, मेडिसिन लेना, उसके बाद फिर अभी मैं ले रही हूँ नींबू पानी। पहले मैं ले रही थी धनिया पानी, लेकिन अभी मैं ले रही हूँ नींबू पानी। तो उसे पी, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाई उनाई, और वही सिंपल सा मैं सत्तू का शरबत पी ली थी। अभी हो रहा था दोपहर का टाइम। दोपहर का टाइम का मैं बना रही थी यहाँ पर खाना। तो खाने में दाल चावल तो मेरा बन चुका था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बनाई हूँ नेनुआ, जिसे तोरी कहते हैं, उस और आलू पोस्तू। उसके बाद फिर पोस्तू थोड़ा सा मैं बचा कर रखी थी, उसी का यहाँ पर बड़ा बना रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू का चोखा, प्याज वाली। बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं डियर आप, प्याज वाली दीदी किस तरीके से चोखा बनाते हैं। तो बस सिंपल सा ही है इसमें कि आप आलू को बॉईल कर लीजिए अच्छे से, उसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, वरना फिर थोड़ा सा चिपचिपापन सा हो जाएगा। और एक कलछुल जो आता है ना, या फिर कढ़ाई में आप सरसों का तेल डालिए, उसमें फिर सूखी मिर्ची को अच्छे से जला लीजिए और फिर आलू में डाल दीजिए, और फिर कच्चा प्याज अलग से कट करके। वैसे आलू का चोखा तो हम लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, तो बस उसी में से एक इस तरीके का था। किसी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि कैसे बनाते हैं, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी। चलिए, खाना पूरा बन गया है। और ये पोस्तू का बड़ा ना आज अच्छे से नहीं बन पाया, क्योंकि जो पोस्तू मैं पीसी थी ना, तो अच्छे से नहीं पीस पाई थी, और साथ ही सब्जी में डालना था, तो मुझे याद नहीं था कि थोड़ा सा सूखा सूखा पीसना चाहिए। बस सोची कि सब्जी में सारा पोस्तू डालना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पोस्तू गीला हो गया था। तो ये तो समझिए कि अच्छी नहीं बनी है, परफेक्ट नहीं बनी है। वैसे भी इसे पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है, और इस तरीके से कुछ बन गई है तो और पलट नहीं पा रही थी। मैं बोली चलो जो बना है वैसे ही दे देते हैं। ये पोस्तू पक जाता है ना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्वाद आ जाता है, ऐसे ही खा लेंगे। तो खाना बन गया था, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे घर में गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, नेनुआ आलू पोस्तू है, चोखा है, सैलेड है। पोस्तू बड़ा भी है, लेकिन आज वाली पोस्तू बड़ा अच्छी नहीं बनी है, इसलिए वो मैं आप सभी को नहीं दूंगी। बस सिंपल सा घर का खाना है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि चावल खाकर हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग इसे बचपन से खाते आए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ग्रीन टी बनाने के लिए। खाना खाने के कुछ देर बाद मैं वॉक भी की थी, वीडियोस भी बनाई थी। पता नहीं कैसे नहीं बन पाया, सॉरी। होता है कभी कभी, अचानक फ़ोन बंद हो जाता है, जिसके कारण कुछ वीडियोस नहीं बनते हैं। और मैं सोची कि बन गया है, बस फ़ोन को कट करके और फिर से मैं वॉक करना स्टार्ट कर दी। वीडियो शूट करते करते थोड़ा सा कुछ भी काम करने में परेशानियाँ तो होती ही हैं, तो बस उसी के चक्कर में हुआ नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए। मेरा जो रूटीन रहता है आप लोग को तो मालूम रहता ही है। सुबह सुबह कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है वॉक एक्सरसाइज करने का, तो मैं कर लिया करती हूँ। जिस दिन नहीं मिलता है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन दोपहर का जो वॉक होता है वो मैं नहीं छोड़ती हूँ, उसे मैं ज़रूर करती हूँ। जिस दिन मैं सुबह में नहीं कुछ भी की हुई रहती है, तो दोपहर में मेरा फिक्स है कि आधे घंटे का मुझे वॉक करना ही करना है। तो वो सब कर ली थी। उसके बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए ग्रीन टी। तो सोची ग्रीन टी भी बना लेते हैं, साथ के साथ जो बर्तन रखे हुए थे धुलकर उसे भी समेट लेते हैं, क्योंकि करना तो मुझी को ही है। तो जब तक वो समेट रही थी, तब तक देखिए यहाँ पर हमारा ग्रीन टी बिल्कुल भी अच्छे से बनकर हो गया है तैयार। बहुत इजी तरीके से बनता है। और कई लोग बोलते हैं कि क्या इसे हम रख कर पी सकते हैं, तो नहीं डियर, इसे रख कर नहीं पी सकते हैं। एक ही बार नहीं बना सकते हैं, आपको जितना पीना है आप उतना ही बनाइए। ऐसा नहीं कि एक बार बना के रख लिए और फिर 2 बार पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पी ही नहीं पाइएगा, इतनी तीखी हो जाएगी कि आप पी भी नहीं सकते हो। आप 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा ही रख दोगे ना, तो इतनी तीखी हो जाती है। तो आप 5-6 घंटे के लिए रख दोगे, तो सोचो कितना तीखा हो जाएगा।
तो उसे पी ली थी। उसके बाद फिर अभी रात का समय हो रहा है। रात पे मैं बनाई थी चने की दाल, साथ ही पराठे, और दिन का जो था आलू पोस्तू वो थोड़ा सा बच गया था। तो ये है हस्बैंड जी के थाली। उधर मिष्टी भी खा रही है और मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं ले रही हूँ दूध। शाम क्या, रात हो गया है, रात के 8 बज गए हैं और मैं अभी ले रही हूँ दूध, क्योंकि आज फिर से मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दूध ले रही हूँ। और पता नहीं क्या होता है आजकल, मुझे रात में जल्दी भूख लगती ही नहीं है। मतलब बस जो दोपहर में खा ली उसके बाद फिर ग्रीन टी, पानी, ये सब में ही चला जाता है, भूख लगती ही नहीं है रात में। तो इसीलिए मैं ले रही हूँ दूध। और दूध मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है। पहले मैं दूध कभी भी नहीं पीती थी, लेकिन अब मुझे ना दूध अच्छी लग रही है, तो मैं बोली चलो इसी बहाने कम से कम पी लेते हैं। वैसे मैं पहले दूध नहीं पिया करती थी, लेकिन अभी अच्छी लग रही है तो इसे ही पी लेते हैं। और आप चाहें तो आप भी पी सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय। सो फ्रेंड, ये है डे 20वां हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 20वां दिन कंप्लीट होने वाला है। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है गुनगुने नींबू पानी से। अभी फ़िलहाल मैं नींबू पानी ले रही हूँ कुछ दिनों से। उससे पहले मैं धनिया पानी ले रही थी, और देखते हैं ये पीकर हो जाएगा 1 वीक, तो उसके बाद फिर क्या लेंगे। सौंफ पानी, मेथी पानी, अजवाइन पानी, या फिर धनिया पानी ही लेते हैं। देखते हैं क्या लेते हैं। वैसे तो मैं सोची हूँ कि सौंफ पानी लूँगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, वो ठंडा होता है, तो वो हमारी सेहत के लिए नहीं ख़राब होगा और उससे वेट लॉस भी होता है। तो सोच के तो रखी हूँ कि सौंफ पानी लेंगे, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सोची कि चलो गुनगुना पानी ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो कभी भी सोच कंप्लीट नहीं हो पाती है। नल खुल गई थी, फिर मैं लग गई घर के काम को करने में। हो जाता है, क्या कर सकते हैं, अकेले रहने से नहीं टाइमिंग निकल पाती है। आप सोचते कुछ और हो जाता है कुछ और, क्योंकि सब कुछ करना आप ही को होता है। तो इसीलिए फिर मैं एक्सरसाइज नहीं की, दूसरे एक्सरसाइज में लग गई हूँ। यहाँ पर मैं घर को कर दी थी अच्छे से धुलाई, यानी कि सप्ते में तो मैं 2 बार तो कर ही लेती हूँ, घर को धुल ही लेती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके नीचे बैठते हैं और नीचे सो भी जाते हैं। तो इसीलिए सोचते हैं कि फर्श एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ऊपर से मेरा सीमेंट बालू वाला फर्श है ना, तो जिसके वजह से मतलब धुल लीजिए और उसके बाद फिर पोछा लगाइए तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और हम लोग डस्ट टेबल एरिया में रहते हैं बाबा, तो घर को थोड़ा सा अच्छा से क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, मैं हमेशा इसी से पोछा लगाती हूँ। चाहूँ तो मैं हाथ से भी लगा सकती हूँ, लेकिन सोफे के नीचे हाथ नहीं जाती है ना, जिसके वजह से मुझे इसी से लगाना पड़ता है। अगर आप लोग से पॉसिबल हो सके घर में पोछा लगाना हाथ से, तो ज़रूर लगाइए, वो भी एक तरीके का एक्सरसाइज है। तो डियर, घर का सारा काम काज करके मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। धीरे धीरे से आई हूँ, चुपके से आई हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। और ट्यूशन पढ़ते हैं तो उस वक्त मुझे नहीं लगता है कि मतलब हल्ला वगैरह करना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाता है। घर सामने में ही है ना, रूम्स सारे सामने में है, आवाज़ जाती है। तो मैं सुबह में बनाई थी चना, मतलब घुगनी बनाई थी, थर्सडे था ना, तो घुगनी बनाई थी और रोटी बनाई थी, तो वही बचा हुआ था तो मैं वही ले ली हूँ। और चाय भी ले ली हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं पानी पी, उसके बाद फिर घर के कामों में लग गई और फिर उसके बाद नहा ली। चाय पीने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला और मेरा मन हो रहा था कि मुझे चाय पीना है, तो सोची चलो चने के साथ ही पियेंगे। लेकिन यकीन मानिए डियर, इतना बकवास लग रहा था ना मुझे चने के साथ चाय। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी नहीं पी हूँ, नहीं खाई हूँ, मैं पहले भी खाती थी, मैं भी करती थी, लेकिन जब से 32 बार की हूँ स्टार्ट, 1-1.5 साल से मैं ये नहीं कर रही थी। लेकिन आज मैं जब कर रही ना, तो मुझे इतना गंदा लग रहा था ना, अच्छा ही नहीं लग रहा था। मतलब चाय भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, चना भी था, लेकिन उन सब दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बैठ पा रहा था। तो फिर मैं चना नहीं खाई, चाय ही पी, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत ही मन कर रहा था। और गुड़ वाली चाय पीती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ। और बार बार आप लोग ये भी बोलते हो कि क्या वेट लॉस में पी सकते हैं, तो डियर नहीं पीना चाहिए, मत पीजिएगा। लेकिन मैं अपने हाथों, अपने जवान के हाथों मजबूर हूँ, इसीलिए पीती हूँ, वरना मैं नहीं पीती। गुड़ वाली चाय भी 1 कप लेती हूँ, और फिर मन कभी हुआ तो शाम में ली थोड़ा बहुत, वरना मैं नहीं लेती हूँ। शाम के टाइम में मैं ग्रीन टी ही लेती हूँ। तो मैं अच्छे से च्यू करके खा ली थी 32 बार से चना। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। ये सब जो काम काज है हमारा तो लाइफ टाइम के लिए है,
इन सभी को तो करना ही होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके से आज आलू की भुजिया बनाई थी, कुछ इस तरीके से खाने में अच्छा लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। और इसे गरम गरम दाल चावल के साथ खाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भाई देख लीजिए, यहाँ पर आज का हमारा थर्सडे स्पेशल खाना लग चुका है, दाल चावल, साथ ही यहाँ पर पापड़ भी है, सैलेड भी है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 2:30। अभी 2:30 नहीं बजा है, 2:20 ही हो रहा है। और मैं जा कर के अभी आप सभी से कर ले रही हूँ बातें, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर नाश्ता जब कर रही थी, उसके बाद उस वक्त बच्चों के ट्यूशन टीचर आ गए थे, तो फिर शोर नहीं करती हूँ, मैं शांत से बैठी हुई रहती हूँ, तो उस वक्त भी नहीं कर पाई। उसके बाद फिर खाना पीना बनाने में बिज़ी हो गई, तो फिर मैं बोली चलो अब आप सभी से बातें कर लेते हैं। तो अभी 2:30 बज रहा है, अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, हस्बैंड जी खा लिए हैं, दोनों बच्चे नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाई हूँ। और उस समय जो चना ली थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था चना आज खाने में, तो बस थोड़ा सा ही चना खाई और फिर नहीं खाई। पता नहीं कैसे सब मतलब रोटी के साथ चाय वगैरह ले लेते हैं। मेरे से ना, मैं भी लिया करती थी, लेकिन आज जब मैं ले रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि या तो चाय ही ले लूँ या तो चना ही ले लूँ। तो मैं क्या कि चाय ही लेना अच्छा समझी, मैं सोची चाय ले लेती हूँ, क्योंकि चाय बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी पीने में। और सुबह से चाय नहीं पी थी, तो फिर मैं चाय ही पी ली हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है और देख सकते हैं हमारी तरफ बहुत तेज़ की आई है आंधी तूफान। देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो गया है, एकदम देख सकते हैं पूरा काला बादल, डस्ट आ रही, लेकिन सच में हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी वाली आ रही है। और आज हमें जाना था शादी में। वैसे तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज क्या था कि जाना हस्बैंड जी ज़रूरी कर दिए थे मुझे, क्योंकि आज के दिन मैं वैसे भी थर्सडे के दिन पार्टी वगैरह में जाती नहीं हूँ। और अभी अच्छा है कि मेरा वेट लॉस जर्नी भी चल रहा है, तो वैसे भी मैं 1-2 पार्टी स्किप कर दी थी, लेकिन ये हमारे फैमिली में है, दूर के ही रिश्तेदार हैं लेकिन फैमिली मेम्बर ही हैं। तो जिद करने लगे हस्बैंड जी कि नहीं चलो, क्या बोलेंगे। तो मैं बोली ठीक है चलिए चलते हैं, लेकिन खाऊंगी नहीं, ऐसे भी थर्सडे आज है, तो थर्सडे के दिन तो लहसुन प्याज मैं खाती नहीं हूँ। तो मैं सोची कि चलो चलते हैं, लेकिन ऐसा मौसम हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जाएँ या ना जाए। तो खैर देखेंगे, अभी तो टाइम है, शाम के 6-7 बजे निकलना है। तो फ्रेंड, आप सभी से बातें करने का एक रीज़न था मुझे ना, अभी थोड़े देर पहले ही पुराने वाले वीडियोस पर एक कमेंट आया है। वो कह रही हैं दीदी मैं जिम नहीं जा सकती हूँ, तो क्या मैं कभी भी पतली नहीं होंगी? तो डियर ऐसा नहीं है, आप लोग क्यों नहीं ऐसा समझते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों का नसीब, सबका नसीब भाई अपना अपना, सभी की किस्मत में कहाँ जिम वगैरह होता है, सभी को कहाँ इतना सपोर्टिंग फैमिली वाले मिलते हैं, हस्बैंड मिलते हैं। और किसी किसी को मिलता भी है तो इनके पास टाइम नहीं होता है, तो सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आपका वज़न कम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है, घर में बैठ कर हो सकता है, 32 बार के ज़रिए हो सकता है। और फिर छोटे मोटे एक्सरसाइज वॉक वगैरह कर लीजिए, उसके साथ हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि सिर्फ जिम जाकर ही हो सकता है। अरे जिम तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। आज से आप 10 साल 20 साल पहले चल जाइए, वहाँ उस वक्त कौन जाता था जिम भाई, कौन औरतें जाती थी जिम? हुआ भी करते होंगे तो सिर्फ जेंट्स लोग यूज़ करते होंगे, लेडीज़ लोग कहाँ यूज़ करती थी। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि उस समय लेडीज़ फिट नहीं रहती थी, उनका फिगर मेंटेन नहीं होता था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उस समय हो सकता था तो अभी भी हो सकता है। बस आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखें, थोड़ा सा हिम्मत रखें और प्रतिदिन करें ना, अपने रेगुलर जो बोलते हैं ना रूटीन को चेंज करें। सबसे पहले तो सुबह उठने की कोशिश करें। सारे हमारे में डीमेरिट्स भरे हुए हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को सुबह उठना नहीं है, जो मन करता है सुबह के नाश्ते में मिल गया बस खा लो। दोपहर में भाई बस भूख लग गया है काम करते करते, फिर बस चटपटा सा बना खा लो, फिर शाम में कुछ ना कुछ खा लो, फिर रात में कुछ ना कुछ खा लो, फिर पानी जहाँ पीना चाहिए तो बस वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो ये है हमारी लाइफ, इन सभी को सुधारनी होगी तभी जाकर कुछ होगा।
उससे भी बड़ा सबसे भयानक चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर में यानी कि हमारे बच्चे, हस्बैंड जी कुछ भी छोड़ देते हैं ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं गृहिणी लोग, अरे यार क्यों फेंकना, चलो खा लेते हैं, थोड़ा सा तो ही है। वो जो थोड़ा सा जाकर जब हमारे अंदर थोड़ा सा जब फैट बनाता है ना, तब फिर हमारा थोड़ा सा नींद हराम होने लगता है। तो उसी को कंट्रोल करना है बिल्कुल भी ध्यान से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी अपने हस्बैंड जी को पढ़ के सुना रही थी तो वो भी हंस रहे थे। ऐसा नहीं है डियर कि आप जिम नहीं जाएंगे तो आपका वज़न कम नहीं होगा जी, बिल्कुल कम होगा। बस 32 बार को करें और बस किसी भी तरीके से 1 घंटे का आप वॉक करें, आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम में। और अगर आपको टाइम मिलता है, उससे भी अगर आपको टाइम मिलता है तो योगा एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट का बस, और कुछ नहीं करना है। आप इतना तो अपने लिए कर ही सकते हैं, बस आप करें। हाँ, ये नहीं कि बस 1 महीना कर लिए, 2 महीना कर लिए। देखिए कहीं कहीं का जो फैट होता है ना, ज़िद्दी फैट होता है, जैसे कि बेली फैट बहुत ज़िद्दी फैट होता है, वो जाते जाते जाता है। आप सोचेंगे कि 1 महीने 2 महीने में चला जाएगा, तो सभी के साथ नहीं होता है। होता है, बहुत किसी के साथ होता है, लेकिन सभी के साथ नहीं होता है। तो जिनके साथ नहीं होता है उनको कंटिन्यूसली लगा हुआ रहना पड़ता है, कम से कम 6 महीने का टाइम देना पड़ता है अपनी बॉडी को, तब भी जाकर कुछ होता है। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान दें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो भाई अब हमारे तरफ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है और हम अब ठंडे ठंडे, ओहो ठंडी ठंडी हवा तो आ रही है, साथ ही बहुत ज़्यादा डस्ट भर गया है, एकदम काला काला सा, और देख सकते हैं अंधेरे वाला फीलिंग आ रहा है। मम्मी बारिश आने को तैयार है, हमें पाउडर नहीं लगाना है। किसी को लगा तो बाहर जाके जितना अच्छा पाउडर लगेगा ना, हाँ ब्लैक ब्लैक है ना। हम लोग कोलफील्ड का पाउडर बहुत अच्छा है, गोरे लोग भी काले हो जाते हैं ना बेटा, है ना। तो चलो, अरे ये खुल गया खिड़की, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए और कपड़े वगैरह सब समेटते हैं, और घर पूरा डस्ट से भर गया है। ए बाबा, आंगन तो कैसे हो गया मिष्टी, आंगन पूरा अंधेरा, मम्मी हमको बाइक बाहर में है, अंधेरा सा छा गया है। अभी लगी नहीं, लेकिन 2 बज रहा है। 2 बज रहा है ना, 2:30 बजेगा बेटा, बजने वाला बजा नहीं। चलो चलो पानी गिर रहा, चलो बारिश हो रहा है, चलो। आसपास से बर्फ गिरेगा, बर्फ, हाँ बर्फ। बारिश का एंजॉय लेते लेते खाना निकालते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। आ जाइए जिनको भी खाना है, टेस्टी टेस्टी सा खाना, थर्सडे स्पेशल थाली है हमारी। चलिए बाय। खाओ। हाँ तो खा तो रहे हैं, आप खा लीजिए। इसको कब उठाओगे? बेचारा टेंशन में सो गया, बारिश आ गया, इसका कैंसिल हो गया टाइम। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 7 ही बज रहे थे। हम लोग शादी में जाने को तैयार ही हो रहे थे कि मिष्टी को लग गई थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि दोपहर में वो खाना नहीं खाई थी, तो वो बोली मम्मी मुझे खिला दीजिए। तो तैयार होते होते मैं आ गई हूँ खाना खिलाने के लिए, और साथ ही मैं भी खा ले रही हूँ आज चावल ही अपने डिनर में, क्योंकि थर्सडे है तो पार्टी में तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तो मैं सोची चलो मैं भी इसी को ही खा लेती हूँ, क्योंकि फिर रात में कितने बजे आऊँगी नहीं आऊँगी, तो कब फिर खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी, तो इसीलिए मैं सोची चलो इसे भी खिला लेते हैं, साथ के साथ हम भी खा लेते हैं। तो तैयार होते होते इसे भी खिला रही हूँ, और फिर मैं भी खा ली। चावल बचा हुआ था तो ये थोड़ा सा खाकर चली गई, उसके बाद फिर मैं खाई, और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होकर के चले गए हैं पार्टी में। तो आज का ब्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, और यकीन मानिए पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मैं गई थी साड़ी पहनाने के लिए सभी को। यहाँ पर कम से कम 10 से 11 लोग थे जिन्हें मैं साड़ी पहनाई हूँ, मतलब पार्टी में सिर्फ मैं गई थी सभी को साड़ी पहनाने के लिए और कुछ भी नहीं। तो खैर चलिए, होता है। आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलते हैं।